प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं शुरुआत करने वाला हूं यानी एक चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। ये चैप्टर बहुत दिन से शुरू हुआ है। इसका ये 6 पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का। इस सभ्यता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा। हड़प्पा जिसका कार्यकाल यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल जो माना जाता है यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। अगर जो बात करते हैं हम बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड इन हड़प्पा यानी हड़प्पा में पाए जाने वाले सबसे बड़े इमारत के बारे में, तो 12 रूम चैम्बर्स या ग्रेन यार्ड यानी सबसे बड़ी इमारत जो है हड़प्पा का, ये 12 कक्षों का एक अन्नागार है। क्या है? ग्रेन यार्ड है। एक 12 रूम्स का 12 कमरों का एक अन्नागार है। और मेन क्रॉप्स की बात करें तो हड़प्पा के लोगों का मुख्य फसलें थी, प्रमुख फसलें थी जौ एवं गेहूं। कौन थी? जौ एवं गेहूं। कहानी आती है कि एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान का पता लगाया गया हड़प्पा में, जिसे R37 यानी समाधि 37 के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे का कारण समझिए कि एक ही जगह पर 57 स्केलेटन मिला। एक ही जगह पर 57 ह्यूमन स्केलेटन्स मिला, परंतु 20 स्केलेटन्स आर सो डिकम्पोज यानी 20 उसमें से 20 जो कंकाल थे यानी इतना डिकम्पोज कर गए थे कि उस पर रिसर्च पाना भी क्या था यानी नामुमकिन था। इसलिए क्या हुआ कि 37 मात्र 37 पर ही क्या किया गया? रिसर्च किया गया। इसलिए इसका नाम जो है R37 पड़ा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हड़प्पा में पाया गया स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी उर्वरता की देवी की मूर्ति पाई गई और जिसके गर्भ से उगता हुआ पौधा को दर्शाया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में समझेंगे यानी मोहनजोदाड़ो से हमें कौन कौन सा साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ ही होता है माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का एक टीला है। क्या है? मृतकों का एक टीला है। सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग की बात करें यानी मोहनजोदाड़ो की सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग तो एक ग्रेट ग्रेनरी यानी एक विशाल अन्नागार है। मोस्ट फेमस, अगर जो बात करें हम कि मोस्ट फेमस बिल्डिंग बताइए, सबसे प्रसिद्ध इमारत यानी मोहनजोदाड़ो का, तो एक ग्रेट बात है यानी सबसे प्रसिद्ध इमारत जो है क्या है? एक विशाल स्नानागार है। आगे ध्यान दीजिए। आगे देने का बात यह है, ध्यान देने का बात यह है कि स्टैच्यू ऑफ नटराज मिले यानी मोहनजोदाड़ो में क्या मिले? स्टैच्यू ऑफ नटराज। और नटराज को जो है नृत्य के देवता माना जाता था यानी नृत्य की नटराज की मूर्ति यानी जो किसका मूर्ति हुआ करता था? ये लॉर्ड शिवा का मूर्ति हुआ था, लॉर्ड शिव। स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ यानी लॉर्ड शिव को जो था वो पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड शिव को किनके नाम से जाना जाता था? पशुपतिनाथ की। ये था क्या? तो ये था त्रिमूर्ति शिव का रूप था यानी सर पर सिंह है और 6 जानवरों की आकृति है यानी सर पर एक सिंह है और 6 जानवरों की आकृति है जो कि 5 प्रजाति की है। देखिए दाईं तरफ बाघ, हाथी और बाईं तरफ भैंसा एवं गैंडा। नीचे 2 हिरण है
और क्या बता रहा है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति के पैरों के नीचे 2 मोर की आकृति मिलती है। यहाँ पर क्या है, 2 मोर की आकृति मिलती है, 2 मोर की आकृति मिलती है। चलते हैं आगे, देखने का प्रयास करते हैं। आगे ये बोल रहा है कि स्टैच्यू ऑफ ए प्रीस्ट किंग, यानी एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिला। स्टैच्यू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली, जो कि क्या चीज का बना था, मेड ऑफ ब्रॉन्ज, यानी जो कांस्य द्वारा निर्मित था। और एक स्वास्तिक चिन्ह, यानी ये स्वास्तिक चिन्ह मिला, यानी एक मोहर पर नाव का चित्र मिला और प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य भी मिला। आगे हम पढ़ेंगे चैनहुदड़ों के बारे में। किसके बारे में, चैनहुदड़ों के बारे में, ध्यान दीजिएगा। चैनहुदड़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैनहुदड़ों या चैनहुदाड़ो, ओनली अ रूलर साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, यानी इस सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था चैनहुदाड़ो। मकान कच्ची ईंटों के, गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंसेस ऑफ लिपस्टिक एंड बैंगल्स, यानी लिपस्टिक एवं चूड़ियों का साक्ष्य अगर जो कहीं पर मिला है तो वह चैनहुदाड़ो में मिला है। ए पिक्चर ऑफ कैट फॉलोड बाय ए डॉग, यानी बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते, हाँ, कुत्ते का तस्वीर कहाँ से मिला है, ये चैनहुदाड़ो से मिला है। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी कहाँ पर है, चैनहुदाड़ो में ही है। तो ये चैनहुदाड़ो के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ था, चैनहुदाड़ो में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र कहाँ पर था, चैनहुदाड़ो में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे अध्ययन करेंगे हम लोग लोथल के बारे में। किसके बारे में, लोथल के बारे में। यानी लोथल जो शहर है कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और गुजरात इंडिया में है। पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, और कमेरिकल कैपिटल यानी वाणिज्यिक राजधानी भी था लोथल। और करेंसी ऑफ पर्सिया, यानी फारस की मुद्राएं, यानी यहाँ पर फारस की मुद्राएं मिलने का भी साक्ष्य है। एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन, यानी चावल के दानों का भी साक्ष्य मिलता है। एविडेंसेस ऑफ मम्मी, एक मम्मी का भी साक्ष्य मिलता है। एक मकान जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलता है, यानी इससे ये पता चलता है कि वो शायद प्रधान का, हेड का घर होगा। आगे हम लोग समझेंगे बनवाली के बारे में। किसके बारे में, बनवाली के बारे में। बनवाली एकमात्र स्थल जहां जल निकास प्रणाली विकसित नहीं थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल ये है बनवाली, जहां जो था क्या, जल निकास प्रणाली अभी तक विकसित नहीं है। आगे समझने का प्रयास करेंगे कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा क्या है कि काली मिट्टी की चूड़ियां, यहाँ पर क्या क्या मिली है, काली मिट्टी की चूड़ियां, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, हल के साक्ष्य, अग्नि कुंड एवं हवन कुंड के साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक चला, इस कैपिटल यानी इसकी राजधानी से ट्विंस कैपिटल थी, यानी जुड़वा राजधानी था इसका, यानी 2 राजधानी थी। दोनों का नाम बताने का प्रयास करते हैं। एक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो थी वो थी हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, और कमेरिकल कैपिटल जो थी यानी कमेरिकल वो था लोथल। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।